इसमें हमने पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे सुखार्थी चैत्य जेते विद्या, विद्यार्थी चेते सुखम, सुखार्थी कुतो विद्या, विद्यार्थी कुतः सुखम। ठीक है। आगे यहाँ विद्या प्राप्त करने के लिए सुख का वर्णन किया है कि सुख क्या है विद्यार्थी और विद्या के लिए। सुखार्थी चेत विद्या। ठीक है। अगर जो व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, उसको विद्या प्राप्त नहीं होगा। विद्यार्थी चेत सुखम, और अगर विद्यार्थी जीवन में हम सुख प्राप्त करना चाहेंगे, ठीक है, तो हमें भी विद्या प्राप्त नहीं होगा। सुखार्थी कुतो विद्या, अगर हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर विद्यार्थी सुख प्राप्त करना चाहता है तो उसको विद्या प्राप्त नहीं होगा। विद्यार्थी कुतः सुखम, विद्यार्थियों को सुख प्राप्त नहीं होता। ठीक है। आगे है तक्षकस विषदंते, मक्षिका विषमुखे, वृश्कस विषपुंछे, सर्वनेषु दुर्जनस्य तु। ठीक है। इसमें ये बताया गया है तक्षक ये एक प्रकार का एक सांप है। ठीक है। तक्षक जो सांप है उसका जो विष है वो कहाँ होता है, उसके दांत में। ठीक है। मक्षिका विषमुखे, मक्षिका मीन्स होता है मक्खी का विष जो होता है उसके मुख में होता है। वृश्चिकस विषपुंछे, वृश्चिकस मीन्स होता है बिच्छू। ठीक है। बिच्छू का विष जो है उसके कहाँ पे होता है, पूंछ में होता है। सर्वज्ञ दुर्जनस्य तु, परंतु जो दुर्जन होता है वो सर्वज्ञ होता है। तो जो दुर्जनस्य तु, दुर्जन जो होते हैं, दुर्जन के हर स्थान हर मन में विष भरा हुआ होता है। कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी। ठीक है। कामधेनु, जिस प्रकार कामधेनु है, ठीक है, कामधेनु जो गाय के नाम से जाना जाता है, कामधेनु गाय है। इस गाय को ये माना जाता है कि इसमें सभी गुण होते हैं। ठीक है। हर मनोकामना, हर इच्छा को इस गाय के द्वारा क्या किया जाता है, पूर्ण कर दिया जाता है, इस गाय से प्राप्त हो जाते हैं। उसी प्रकार कामधेनु गुणा विद्या सर्वदा फलदायिनी, जो विद्या है, विद्या एक ऐसी कामधेनु है जो सर्वदा हमेशा फलदायिनी है। ठीक है। आपको हमेशा क्या प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। प्रवासी मातुश्रेदसी विद्या गुप्त धन स्मृतम, जैसे प्रवास के समय, प्रवास मीन्स होता है यात्रा के समय जो विद्या है मातुश्रेदसी, किसके समान है, माता के समान है। प्रवास काल में जब हम यात्रा करते हैं तो उस समय जो हमारी विद्या है वो एक माता के समान है। विद्या गुप्त धनम स्मृयम। ठीक है। ये जो ऐसी विद्या है, ऐसा गुप्त धन है जो हमें प्रवास काल में अकेले माता के समान सहयोग करता है। एक नापपि सुवृक्षेषु पुष्पानि सुगंधिता वसति तत् सर्व स्वपुत्रेण कुल्यथा। एकानि सुवृक्षेण पुष्पतेन सुगंधिता। ठीक है। एक वृक्ष और बहुत सारे वृक्षों में से जो एक सुगंधित, पुष्पतेन सुगंधिता। ठीक है। बहुत सारे वृक्ष होते हैं परंतु उन वृक्षों का कोई महत्व नहीं रहता, और महत्व किसका रहता है, पुष्पतेन सुगंधिता। एक वृक्ष जो पुष्प उत्पन्न करे और वो भी क्या, सुगंधित। ठीक है। तो उसका बहुत अधिक महत्व होता है। उसी प्रकार वसति तत् सर्व स्वपुत्रेण कुल्यथा। ठीक है। अगर हमारे कुल में बहुत सारे पुत्र हैं, ठीक है, सर्वपुत्रेण कुल्यथा, बहुत सारे पुत्र हैं परंतु उन सभी पुत्रों में एक ही अगर कुलीन है, ठीक है, तो वो क्या होगा, सबसे श्रेष्ठ कहलाएगा।